हेलो बॉयज़। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्वेल्थ के कैलकुलस टॉपिक के कंटिन्यूटी चैप्टर के बारे में। उसके डिस्कशन प्रीवियस में मैंने जो किया था, लेकिन वो एक डेमो क्लास था जिसमें बहुत ही अच्छी वीडियो क्वालिटी नहीं थी और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया था। सो मैं सोच रहा था कि क्यों ना इसको फिर से रिन्यूअल कर लिया जाए और एक फ्रेश वीडियो डाला जाए, जिससे कि आप लोगों को आसानी से समझ में आए और आगे के चैप्टर्स आप उसके क्वेश्चंस और एक्सरसाइज आप क्लियर कर पाओ। सो स्टार्ट करते हैं। क्लास ट्वेल्थ टॉपिक हमारा कैलकुलस का है और कैलकुलस में फर्स्ट चैप्टर जो आप जानते हो ट्वेल्थ क्लास का, वो है कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कंटिन्यूटी, इस जो चैप्टर्स का नाम जो दिया गया है वो है क्या, रियल में इसका मतलब क्या होता है। तो कंटिन्यूटी इसका वैसे हिंदी मतलब होता है निरंतरता, या ऐसे भी कह सकते हो आप कि ये फाइनली लगातार किसी काम को लगातार करते रहना, हम लोग उसको कहेंगे कि हाँ ये वर्क कंटिन्यू मतलब होते आ रहा है। और जैसे कि अब सिंपल एग्जाम्पल में समझ लो कि सपोज दैट हम लोग कहीं से जर्नी स्टार्ट करते हैं। सपोज हम यहाँ पटना से स्टार्ट किए एक किसी पॉइंट से, और दूसरे पॉइंट दिल्ली हमें जाना है। अगर हमने कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, पटना से मुगल सराय, इलाहाबाद, कानपुर, और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जहाँ मतलब कि ये ब्रेक होने के कंडीशन होते हैं। अगर हम लोग कहीं भी ब्रेक ना करके, किसी भी पॉइंट पे स्टॉपेज ना करके, रुक के ना, सीधे हम लोग दिल्ली अगर पहुँचते हैं तो हम कहेंगे कि हमने जो जर्नी है वो कंटिन्यू किया। पटना से दिल्ली तक का सफ़र हमने क्या किया, कंटिन्यू किया, मतलब निरंतर हम लोग ट्रैवलिंग करते रहे। ठीक, अगर किसी जगह पे रुकते हैं, जैसे कि मान लीजिए इलाहाबाद हमें किसी ट्रेन को एक्सचेंज करना पड़ता है, बहुत सारे जगह किसी रिलेटिव्स को पिक करना पड़ता है, तो उस समय पे हमें क्या होता है कि अगर हम वहाँ ड्रॉप करते हैं इलाहाबाद या कानपुर कहीं भी, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई यहाँ हमने अपने जर्नी को ब्रेक दिया कुछ देर के लिए, तो वहाँ हमारी जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक होगी। अब हम ये नहीं कह सकते कि हम पटना से दिल्ली जाने में कहीं हम मतलब कि ब्रेक नहीं लिए, कंटिन्यू हम लोग जर्नी करते गए हैं। तो इसी चीज़ को मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझने के लिए थोड़ा सा हमको ग्राफ का यूज करना पड़ेगा और फाइनली हमको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अब मैथ्स के लैंग्वेज में समझने के लिए सबसे पहले हम एक लेंगे कार्टेशियन फॉर्म का जो ग्राफ होता है वो हम इधर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, आप ये जान ही रहे, ये y डैश x डैश। कंटिन्यूटी का देखिए मकसद क्या होता है कि मैथ्स के लैंग्वेज में कि इस ग्राफ के जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन से इधर भी अगर आओ या उधर भी जाओ, तो हर जगह वैल्यू अगर हमारा सेम आता है तो हम कहेंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यू है उस पॉइंट पे, सारे पॉइंट्स पे। जैसे कैसे, अब एक एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं। सपोज f(x) है, इसकी वैल्यू 4 है कब, इफ यदि x लेस देन एन इक्वल 0 होता। और अगला जो टॉपिक्स है कि यदि 5 इसकी वैल्यू है कब, जब x ग्रेटर देन 0 होता। अब इसको थोड़ा सा ग्राफ के लैंग्वेज में समझते हैं कि इसको हम कैसे मतलब इसको ड्रॉ करेंगे। तो x जब लेस देन 0 या इक्वल, ध्यान से समझिएगा, जब x लेस देन 0 या इक्वल है, इसका मतलब कि वो नेगेटिव साइड में जा रहा है। ठीक,
इसी को लिमिट के लैंग्वेज समझने के लिए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, आप ये जान लो ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, कोई फंक्शन एक्स का वैल्यू कितना दे रहा है, यहां पर वैल्यू कितना दे रहा है, मान लीजिए 4 है, ठीक ना। इसका मतलब कि जैसे एक्स जीरो की ओर टेंड्स कर रहा है, या जीरो पे है, तो उसकी वैल्यू कितनी दे रही है हमारे पास, कितने हैं, 4 है। सपोज यहां से हमारा 1 2 3 1 2 3 4, यहां हमारा वैल्यू दे रहा है। कब, जब x जीरो की ओर टेंड्स कर रहा है तब, या जीरो के इक्वल आ रहा है तब, ठीक। लेकिन जैसे ही x ग्रेटर देन जीरो, यानी जब इधर से जीरो की ओर जब टेंड्स कर, टेंड्स मतलब बहुत लोग की कंफ्यूजन होती है कि लिमिट चैप्टर्स पढ़ते समय कि सर ये जो टेंस है उस पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब हम लोग लिमिट को सॉल्व करते हैं तो उसमें हम x का वही वैल्यू रख देते हैं जो टेंस करता है, तो बहुत लोग समझते हैं कि वो इक्वल है। लेकिन मैटर ये कि वो इक्वल नहीं है, वो उसकी ओर बढ़ रहा है, तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, इसलिए उसको रखते हैं एक लगभग अनुमान के लिए, ऐसा समझ लीजिए। तो x टेंड्स टू जीरो, और जैसे जैसे यहां इस टॉपिक पे आते हैं, जैसे जैसे राइट हैंड, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड LHL भी कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, जब लिमिट की ओर लेफ्ट हैंड से टेंड्स कर रहा हो तो उसको लिमिट LHL कहते हैं, ठीक। जब राइट हैंड की तरफ से टेंड्स कर रहा हो तो राइट हैंड लिमिट कहेंगे, ठीक। अब यहां से जब वो भी टेंड्स कर रहा है तो इसकी वैल्यू कितना आ रही है, यहां पे वैल्यू आ रहा है 5, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। जब लेफ्ट हैंड से टेंड्स हो रहा है जीरो की तरफ तो यही फंक्शन हमारा वैल्यू दे रहा है क्या, 4, और जब राइट हैंड की ओर से टेंड्स कर रहा है तो यही फंक्शन हमारा वैल्यू दे रहा है कितना, 5। तो दोनों में समानता तो है ही नहीं, बिकॉज 4 डज नॉट इक्वल टू 5। So finally we say that this function is discontinuous on at the point x is equal to something, मतलब जो पॉइंट्स हम लेके चलेंगे उस पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, या एक एग्जांपल के तौर पे दें, या जीरो ले तो जीरो ही मान के चलिए, क्लियर। बहुत कंडीशंस में ये अगर आपको समझ में आ गई हो तो इस पे बहुत इसके नेक्स्ट वाले, जैसे ही आपको कल का जो एग्जांपल मैंने बना के दिया है उस पर आप उसको देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर भी एक एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं, उससे आपको समझ में आएगा कि फंक्शन क्या कहता है। अगर ये सेम चीज, एक चीज और मैं बता दूं कि जैसे अगर सेम चीज कोई वैल्यू है, मान लीजिए कोई फंक्शन है, एक एग्जांपल्स लेकर और चल लो, बहुत सिंपल है। थ्री एक्स प्लस थ्री एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 3 if x लेस देन एन इक्वल 0, ठीक। एंड अगला है x प्लस 3, और अगला है x माइनस 3 इफ x ग्रेटर देन 0। ये दो फंक्शन है, एक और कह रहा है कि ये फंक्शन जब 0 से छोटा और इक्वल है तब की बात कर रहा है, ठीक। और ये फंक्शन जब 0 से, सॉरी अगर इसको हम लोग ऐसे कर दें, हाँ, ये फंक्शन जब 0 से बड़ा है तब ये फंक्शन आपको इस पे यूज करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मान लीजिए ये आपको क्लियर समझ में है कि ये फंक्शन किसके लिए है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और ये फंक्शन काम कर रहा है किसके लिए, इक्वल के लिए भी। तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला, जो हर समय मैं बताते चल रहा हूं, तो बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या है कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA, या इसको इस तरह से थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इक्वल टू fa। ये तीनों अगर आपस में इक्वल होते हैं तो हम कहेंगे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बट यहाँ कंडीशन क्या है कि जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx लिमिट h को रिप्लेस करते हैं
और यहाँ बनेगा हमारा कितना 0 माइनस एच लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, और फंक्शन क्या है x प्लस 3, यानी इसके जगह पे तो 0 माइनस 3 प्लस एच, सॉरी 0 माइनस एच प्लस 3 तो फंक्शन इस क्या, तो यहाँ पर मेरा वैल्यू कितना है 3। और एफ ए का भी वैल्यू, अब आर एच एल का भी ले लेते हैं। आर एच एल का वैल्यू क्या है, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस 0 प्लस एच माइनस 3 लिमिट एच टेंड्स टू, अब यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं, सीधे आ रहा है मेरा वैल्यू कितना -3। और एफ ए का वैल्यू कितना है, तो जाहिर सी बात है कि एफ एक्स बराबर कितना है, इसको निकालते कैसे हैं x प्लस 3। कहीं कहीं ये दिया हुआ रहता है, कहीं कहीं एफ ए का वैल्यू दिया होता है, जैसे कि आपके फर्स्ट एग्जांपल सेकंड एग्जांपल में दिया हुआ था, उसको आप लोग एक बार देख लेना। आर्ट्स के फर्स्ट एक्सरसाइज कंटिन्यूटी के फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको ये कहीं कहीं दिया हुआ है, जो कि मैंने उसमें डिस्कस भी किया हुआ उस वीडियो में, तो आप लोग उसको देख के समझ लोगे। एफ एक्स बराबर एक्स बराबर 3 एफ एक्स, तो एफ जीरो इक्वल टू 0 प्लस 3, यहाँ पर वैल्यू कितना है 3, मतलब कि एल एच एल इक्वल टू 3, आर एच एल इक्वल टू -3 एंड एफ जीरो इक्वल टू 3। दो टर्म्स तो आपस में मिल रहे हैं, लेकिन आरएचएल का वैल्यू नहीं मिल रहा है। अगर ये भी 3 हो जाता किसी भी कंडीशन से, मतलब जब आप उसको सॉल्व करते अगर वो भी 3 हो जाता, तो आप कह सकते कि हाँ ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एक्स के इस पॉइंट पे। बात समझ में आई? लेकिन यहां पर कंडीशन ये है कि यहां पर इक्वल्स है नहीं, इसलिए हम कहेंगे कि इस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर मैटर? ठीक। अब एक छोटा सा एग्जांपल और मैं बता दे रहा हूं आपको, जिससे आपको क्लियर समझ में आएगी। क्लियर समझ में आएगा। तो बहुत सारे फंक्शन में आप रहते हैं कि जैसे कि मान लीजिए फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3, ऐसा कंडीशन मिलेगा। और अगला होगा 5, जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैं बात कर रहा था कि एफ ए का वैल्यू कहीं कहीं दिया होता है, तो एफ ए का वैल्यू कैसा है, तो इस तरह से वो रहेगा, एक्सप्लेन किया हुआ कि इफ x डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ जरूरी नहीं कि 0 ही, कोई भी पॉइंट रह सकता है, कोई भी पॉइंट रह सकता है, यहां पर जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ 0 ही रहे। ठीक, x does not equal to 0 and x equal to 0 पे क्या वैल्यू है 5 सपोज। तो इसको कैसे हल करना है, तो इसको सॉल्व भी उसी तरह, जब does not equal to 0 कहे, इसका मतलब कि वो ये कहीं नहीं कह रहा है कि आप लेफ्ट में जाओ या राइट में जाओ, आप दोनों ले सकते हो, लेफ्ट भी ले सकते हो और राइट भी ले सकते हो। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजा गया है, आप उसको देख लेना, सॉल्व कर लेना, और आसानी से जो आपको प्रॉब्लम्स हो वो आप स्काइप के थ्रू ऑनलाइन क्लास ले लो, या आप व्हाट्सएप पे अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके आपको समझाऊँ और क्लियर कर दूँ। ओके, थैंक यू गाइस, बाय।